हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा चौधरी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस वीडियो में और मेरी तरफ से आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी ये फर्स्ट वीडियो होने जा रही है। मैं आपको अब से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी इंग्लिश मीडियम में, एंड ज्योग्राफी को हम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो की शुरुआत होने वाली है वो है हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप यानी मानव भूगोल। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने के वाले हैं हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी है, हमारे जो भौतिक भूगोल है, वो कैसे डील करता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ, हमारा मानव भूगोल के साथ, क्या रिलेशन हम बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम सरवाइव करते हैं, कैसे हम डील करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, हमारे पर्यावरण में जो संसाधन हमारे पास है उसके साथ कैसे डील करते हैं, कैसे एफिशिएंट यूज कर सकते हैं हम उसका, और हम ऐसा क्या करें कि हम उनका यूज तो करें पर आगे के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आइए जानते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी एक्चुअली होता क्या है, भूगोल होता क्या है। ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल, यानी भूगोल अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो एकत्रित, अनुभवजन्य और व्यवहारिक है। यानी ज्योग्राफी एक ऐसी फील्ड है खुद में जो एक तरीके से लोगों के बीच में यूनिटी बनाती है। खुद में ही ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इट स्टडीज ईच एंड एवरी इवेंट ऑन द अर्थ ओवर स्पेस एंड टाइम, यानी यह अंतरिक्ष और समय के साथ पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक घटना का अध्ययन करती है। हमारी पृथ्वी पे, हमारी धरती पे जितने भी इवेंट्स होते हैं या नेचुरल इवेंट्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे हमारा वेदर चेंज हो गया और हमारे जो नेचुरल डिजास्टर हो गए, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वो कैसे होते हैं, किस टाइम पे होते हैं। और हमारा जो स्पेस हो गया, स्पेस भी एक तरीके से हमारा ज्योग्राफी का भूगोल का पार्ट है। हमारे जो अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में जो जो बदलाव आते रहते हैं वक्त के साथ, वो हम सब किस में पढ़ते हैं, हमारा ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्योग्राफी तो हमने पढ़ लिया कि ज्योग्राफी होता क्या है, हमारे जो आसपास का पर्यावरण होता है उसके बारे में ज्योग्राफी और भूगोल हमें बताती है। अब हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी के कितने घटक है। तो टू कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के बेटा दो घटक होते हैं। एक तो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, और फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। ज्योग्राफी की इस चैप्टर में हमें ज्योग्राफी के टू टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें है हमारा पहला ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, इट स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लैनेट, यह ग्रह के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। यानी हमारे ग्रह पर, हमारे प्लैनेट पर, हमारी अर्थ पर, पृथ्वी की जो सतह है उस पे जो भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में। ठीक है, और आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यानी ये समझने की कोशिश करता है कि एक मनुष्य जो है वो कैसे अपना संबंध बना रहा है भूगोल के साथ। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है। डीपली अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कि कैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं मैन और नेचर के बीच में। जैसे एक मैन है तो हम पानी का यूज करते हैं, महासागर से पानी आता है और हमारे पास वहां से हम फिशेस लेते हैं, फिशेस का सप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से हमारा नेचर ही तो है। मनुष्य एक तरीके से अपना संबंध बना रहा है किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, पेड़ है, पेड़ के बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते, पेड़ के बिना हमारा जीवन असंभव है। क्यों? क्योंकि हमने अब क्या कर लिया, एक तरीके का हमने रिलेशन क्रिएट कर लिया अपने पर्यावरण के साथ। ठीक है, तो उसी रिलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा डेप्थ में, डीप में समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रेडजेल के अकॉर्डिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस, यानी मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है।
ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देती है हमें किसके बारे में, कि जो मैन है वो अर्थ सरफेस, हमारी जो पृथ्वी की सतह है, मनुष्य उसके साथ अपना कैसा संबंध बना रहा है, कैसे डील कर रहा है। ठीक है, सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी, कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ टीचर्स जो है टीचर्स की टीम स्कूल्स में टीच करती है, एक तरीके से हमारा कल्चरल ग्रुप बन चुका है, हमारा समूह बन चुका है। तो जो समूह है वो पृथ्वी की सतह से, जो हमारी पृथ्वी की सतह है यानी जो अर्थ की सरफेस है उसके साथ कैसे डील करता है, क्या रिलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, ये बात किसने बोली है, रिट्जेल ने बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी सेकेंड डेफिनेशन, LNC, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। ठीक है, मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी हम जो ह्यूमन है, अब हमारे यहाँ पे इतने सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, अब जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान का भी जो वॉर टेंशन चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, अभी मिसाइल्स जा रही है, फाइटर जेट जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ का जो सरफेस है, पॉपुलेशन को तो इम्पैक्ट कर रहा है, उसको भी तो इम्पैक्ट कर रहा है ना। वहाँ पे वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तबाही मच रही है। तो अर्थ क्या है, एक तरीके से बेटा अनस्टेबल है। मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो पृथ्वी बनी थी, जो अर्थ बनी थी, जो उस टाइम पे हमारी पृथ्वी थी और अब इस टाइम पे जो हमारी पृथ्वी है जिसपे हम रह रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है। चीजें बदलती रहती है, नेचर चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता है, सब कुछ बदल रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। और जो इंसान है, इंसान भी जो है एक तरीके से अनरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम एक जगह तो नहीं रहते, एक जगह तो बैठे नहीं रहते, अनरेस्टिंग है, कभी ये चीज करते हैं, कभी वो चीज करते हैं। हमारी तरफ से ह्यूमन मेड, मैन मेड डिजास्टर भी होते हैं बहुत, लाइक एक तरीके से हम जो करते हैं उस चीज का प्रभाव जो है हमारी धरती पे भी पड़ता है, हमारे भूगोल पे भी पड़ता है। ये कौन कह रहे हैं, हमारे LNC कह रहे हैं। ठीक है, हमारी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम अब, पॉल विडाल डाले ब्लाचे, इनके अकॉर्डिंग कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग, यानी हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इसमें निवास करने वाले जीवों के बीच संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न अवधारणा, यानी कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ गवर्निंग। अब हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पे हम रहते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे रूल रेगुलेशन है। ठीक है, एक तरीके से हम ये बोलते हैं जो हमारे गॉड है उन्होंने रूल बनाया हुआ है। पृथ्वी का जो नेचर है, नेचर के अपने अलग से रूल है कि पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा स्प्रिंग सीजन आएगा, उसके बाद हमारा समर सीजन आएगा, उसके बाद हमारा मानसून आएगा, उसके बाद हमारी विंटर सीजन आएगी। तो ये एक तरीके से रूल ही तो हमारा चला आ रहा है ना, कि जब हमारा जो अर्थ है जो वो पूरी 360 डिग्री पे घूम जाएगी तो हमारा एक ईयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा रूल ही तो है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लॉज गवर्निंग आवर अर्थ, यानी ये लॉज हैं जो हमारे अर्थ को चला रहे हैं। एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग विच इनहैबिटेटिंग इट, और हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, रिलेशन क्रिएट कर रहा है, किसके साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है, भूगोल के साथ। अब जो लॉज हैं, पृथ्वी के जो रूल रेगुलेशन है, उसका हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, और हम जब उन रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसका हमारे भूगोल पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें ये बात हमने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो, आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा हो। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने बताया ना, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक्चुअली हमें क्या बताना चाहता है। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी मानव भूगोल मानव द्वारा एक दूसरे के बीच पारस्परिक अंतः क्रिया के माध्यम से निर्मित भौतिक पर्यावरण, ठीक है, और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यानी जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है
वो स्टडी करता है, पढ़ता है और समझता है क्या, इंटर रिलेशनशिप की हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, हमारा भौतिक पर्यावरण जो है और हमारा सोशल कल्चर एनवायरनमेंट जो है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, हम लोग एक दूसरे के साथ किससे रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं। जो भूगोल कर रहा है क्या कर रहा है, एक तरीके से लोगों को जोड़ के रखता है, बांध के रखता है ना। तो इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो हमने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करा है, हमने अपना, मनुष्य ने क्या करा है, पर्यावरण अपने आसपास जो बनाया है थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच में जब हम ह्यूमन जो है, जब ज्योग्राफी के साथ वो डील करता है, अपने संबंध बना रहा है, तो वो कैसे बना रहा है, उससे हम पे क्या, उसका उस संबंध पे हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे पर्यावरण पे और हमारे भूगोल पे यानी हमारी ज्योग्राफी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको आगे देखते हैं। The elements like village, house and all other elements of material culture have been created by human being। ठीक है, गांव, शहर, घर आदि जैसे तत्व और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग करके बनाए गए हैं। यानी जो भी एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास हो गए यहाँ पे विलेज, सिटीज, हाउस एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कल्चर, वो क्या है, ये सारी हमने चीजें बनाई है। प्रकृति ने क्या करा, पर्यावरण ने क्या करा, मान लो मुझे घर बनाना है, ठीक है, मुझे अपना एक घर बनाना है, तो पर्यावरण ने क्या करा, मुझे रिसोर्स दिया बनाने के लिए, मुझे संसाधन दिया। पर्यावरण ने मुझे मिनरल्स दे दिए, मुझे मिट्टी दे दी, मुझे पानी दे दिया, छोटे छोटे पत्थर दे दिए, ये सारी चीजें दे दी पर्यावरण ने मेरे को, ठीक है, कि घर बनाने के लिए। द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिले हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से मिले। हमारे आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है उससे चीजें हमें मिली है। तो हमें क्या हुआ, नेचर से हमने रिसोर्स उठाया, और रिसोर्स उठा के, संसाधन उठा के हमने क्या करा, अपने एलिमेंट्स बना लिए, ठीक है, मटेरियल कल्चर के लिए, हमारा जो कल्चर है उसे बनाने के लिए। ठीक है, अब है इसमें while the physical has been greatly modified by human beings and it is also impacted human life, यानी जब भौतिक जगत में मानव द्वारा बहुत अधिक परिवर्तन किया गया है और इसका मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट पे हमने कैसे मतलब अपना किस तरीके से हमने मॉडिफाई कर दिया है। जो नेचर है, ह्यूमन क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, प्रकृति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। जैसे ऐसे समझते हैं भगवान ने हमें या प्रकृति ने हमें महासागर दिया, नदी दी, बड़े बड़े ओशंस दिए, सी दी, लेक दी, पर उन्होंने हमें शिप तो बना के नहीं दी, बोट्स उन्होंने बना के नहीं दी, हमें सबमरीन्स बना के नहीं दी, क्रूज बना के नहीं दी। वो सब किसने बनाया, वो सब हमने बनाया। तो अब जब वो चीजें हमने बना दी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एक तरीके से ज्योग्राफी पे भी तो पड़ेगा, हमारे आसपास के पर्यावरण पे भी तो पड़ेगा, और हमारी ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ेगा, है ना। तो रिसोर्सेज हमें दे दिया गया और हमने क्या करा, उस रिसोर्स को हमने अपने आसपास के पर्यावरण को हमने अपने हिसाब से चलाने की, मतलब मनुष्य जो है अपने हिसाब से नेचर को, पर्यावरण को चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब है इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के यानी भौतिक पर्यावरण के तत्व, भूमि के स्वरूप, मिट्टी, पानी, वनस्पति और जीव यानी फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना में आपके सारे जीव जंतु आ गए, जितने भी प्लांट्स है, पौधे हैं, ट्री है, वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन है, वो सब इसमें आ गया। ये हमारे किसके भौतिक तत्व है, हमारे भौतिक पर्यावरण के और हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं ये सारे। ठीक है, अब है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, हाउस, विलेजेस, सिटीज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड सामाजिक संस्कृति वातावरण के तत्व, मकान, गांव, शहर, सड़कें, उद्योग। तो अब इस बात को हम एक तरीके से समझते हैं कि जैसे ये सारे जो तत्व है, ये हमारे बनाई हुई तो गए नहीं है ना। ये जो मिट्टी बनाई है, जो पानी बनाया है, जो मिट्टी बनाई है, जो पानी बनाया है, वनस्पति है, जीव है, भूमि के स्वरूप है, ये किसने बनाई, ये नेचर ने हमें बना के दी है, ये हमने खुद ने नहीं बनाई है, ये ह्यूमन मेड ने, ये नेचर ने हमें बना के दी है। तो ये हमारा एक तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, हमारा भौतिक पर्यावरण हो गया। ठीक है, और इन चीजों से हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, इन चीजों का यूज करके अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लिए चीजें बनाते हैं। ठीक है,
एलिमेंट्स ऑफ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, यानी सोशो कल्चर इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन ने क्या करा, मनुष्य ने क्या करा, उन चीजों का यूज करके, जैसे पानी है, मिट्टी है, इन सब चीजों का यूज करके मकान बनाया, गांव बनाया। अब सिटी और रोड तो पहले से ही नहीं हमें मिल गए थे, ठीक है, हमने खुद बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, मैन मेड चीज है ये, पहले से तो हमें नहीं दी थी प्रकृति ने, है ना। इंडस्ट्रीज भी प्रकृति ने हमें नहीं दी, फैक्ट्रीज भी नहीं दी, ऑफिसेज भी नहीं दिए, स्कूल भी नहीं दिए, वो भी किसने बनाया, हमने बनाया। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ गई, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट में आ गई, यानी सामाजिक संस्कृति वातावरण, ठीक है। अब देखते हैं हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य का प्रतीकीकरण कैसे हुआ, मनुष्य का जो इवोल्यूशन है एक तरीके से वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसमें विकास आया, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एंगेज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी which reflect the level of cultural development in society, यानी मानव अपने भौतिक पर्यावरण के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ता है, जो समाज में संस्कृत विकास के स्तर को प्रतिबिंबित करता है। यानी जो ह्यूमन बीइंग है, जो आपका मनुष्य है, वो एंगेज हो रहा है, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ, थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई, अब हमारे पास प्रौद्योगिकी भी आ गई डेवलपमेंट के लिए, है ना। एआई है हमारे पास, कितनी सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास, थ्रू टेक्नोलॉजी विच रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, जिससे क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हमारा सांस्कृतिक विकास हो रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब घर बैठे बैठे हम किसी से भी बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, बुक्स ऑर्डर कर लेते हैं, ऑनलाइन बैठे पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है कि ह्यूमन बींग्स जो है कैसे वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़ रहा है, कैसे वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अपने भौतिक पर्यावरण से जुड़ रहा है। इन सोसाइटी एक तरीके से सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सोसाइटी तो बना रहे हैं कि मैं आपको ऑनलाइन आके पढ़ा रही हूँ, हम आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, एक तरीके से आप घर बैठे फोन पे वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। अब है इन अर्ली स्टेजेस ह्यूमन अडॉप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव, यानी प्रारंभिक अवस्था में मानव ने प्रकृति के निर्देशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत निम्न था तथा मानव का सामाजिक विकास भी आदिम अवस्था में था। एक तरीके से ये समझते हैं, जब हम बहुत पहले आए, हमारा इवोल्यूशन आया तो बिना कपड़ों के रहते थे हम, जो मिल गया खा लिया, एक तरीके से अपने एनवायरनमेंट पे पूरे टोटली डिपेंड थे कि कोई जानवर मिल जाएगा तो मार के खा लेंगे, कहीं जंगल में से जा रहे कोई पेड़ दिख गया हमें फलों से लदा हुआ तो उसको खा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत टाइम तक तो ऐसे गो विद द फ्लो होता रहा, हम ऐसे ही मतलब जी रहे थे, हमारे लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, कोई एम नहीं था, ठीक है। एंड बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो, अब क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, प्रौद्योगिकी बिल्कुल नहीं थी। अब प्रौद्योगिकी भी किसकी वजह से आई, टेक्नोलॉजी भी किसकी वजह से आई, वो भी हमारी वजह से आई, हमने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करा, सॉरी। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट ऑफ वेरी लो, यानी जो ह्यूमन का डेवलपमेंट था, जो मनुष्य का विकास था, इस वजह से वो भी एक तरीके से बहुत ही कम था। लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर पाते थे, रिलेशन नहीं बना पाते थे, रिसोर्स था उस टाइम पे, लेकिन बेचारे वो इलिटरेट थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्हें नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं था कि जो रिसोर्स है ये हमारे पास, इसका हमें कैसे यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हैं हम इसका, ये मतलब क्या रिसोर्स है, ये चीज हमारे सामने क्या है, ये है ना, ठीक है। The type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism, यानी आदिम मानव समाज और प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों के बीच अंतःक्रिया के प्रकार को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा गया है। यानी इंटरेक्शन हो रहा है, संबंध बन रहा है किसके बीच में, ह्यूमन सोसाइटी के बीच में एंड
स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर। ह्यूमन सोसाइटी मतलब हमारे जो समाज है, मनुष्य समाज है हमारा। एंड जो नेचर क्या कर रहा है, चीजें दे रहा है हमें, रिसोर्सेज दे रहा है, संसाधन दे रहा है हमें, पेड़ दे रहा है, हवा दे रहा है और पानी दे रहा है, मिट्टी दे रहा है, हर सारी चीजें दे रहा है। उसको क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो जब हम उसको यूज कर रहे हैं कौन, ह्यूमन सोसाइटी, तो इसको ही हमने नाम दिया कि अब आपका जो रिलेशन बन रहा है, किसका रिलेशन बन रहा है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, पहले की जो ह्यूमन सोसाइटी में, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी और नेचर के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन को हमने क्या नाम दे दिया, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, यानी पर्यावरणीय नियतिवाद। ठीक है, ओके सो थैंक यू सो मच। हमारी पहली वीडियो यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा, एंजॉय करा, तो प्लीज हमारे चैनल को, विकास स्टडी पॉइंट को ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।